हो चुकी है। कंसोल में देखते हैं भाई क्या एरर मिल रहा है, उसको फिर रिजॉल्व करते हैं। अच्छा, जिसका माइक ऑन है यार उसको ज़रा बंद कर दो ताकि प्रॉब्लम ना आए। ठीक है भाई। मेन JSX पर 4 नंबर लाइन पर उसको ऐप का कंपोनेंट नहीं मिल रहा होगा। ठीक है, वही हमें पता है, जो हमने कोड कमेंट किया ना अभी रिसेंटली, उसी का इशू है। तो मैं क्या करूँगा भाई, RAFC। ठीक है, तो मेरे पास एक रिएक्ट एरो फंक्शन एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट हो जाएगा और फिर मैं उसका यूज़ कर लूँगा। ठीक है भाई। और अब मेरे पास एप्लीकेशन शो होना शुरू हो जाएगी। रीलोड हो रहा है और एप्लीकेशन मेरे पास आ गई। ग्रेट, हो गया। सही है भाई। लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या चीज़ें देखी थी यार, हम एक कंपोनेंट बना रहे थे। कंपोनेंट बनाने के बाद हम उसको अपने एप्लीकेशन के अंदर यूज़ कर पा रहे थे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और आगे बढ़ेंगे। मैंने क्या बोला यार, मेरे पास एक nav बार है जी। फर्स्ट टाइम तो होगा ना, मतलब जब आप इसके अंदर कोई अपडेट करोगे ना फिर डॉम रीलोड नहीं होता। मतलब पीछे एक प्रोसेस चल रहा होता है डिफिंग का, वो आपस में कंपेयर करता है, जो पार्ट अपडेट होता है ना सिर्फ वहीं पर उसको क्या चेंजेस दिखाता है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से चल रहा होता है। अच्छा, ये इंपोर्ट का सजेशन नहीं मिल रहा, तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों चीज़ों को यहाँ से ऑन कर देता हूँ क्योंकि इसकी लोकेशन सही है, मुझे पता है। और फिर मैं यहाँ पर nav बार को यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है भाई, nav बार, और ये nav बार मेरे पास फिर डिस्प्ले हो जाएगा। सही है, ये वो चीज़ है जो हमने लास्ट क्लास के अंदर क्रिएट की थी। क्लियर है भाई। तो तुम्हें आइडिया तो लग गया है रिएक्ट क्यों यूज़ कर रहे हैं, हम यूआई बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। और कैसी यूआई हो सकती है, कॉम्प्लेक्स यूआई हो सकती है। अभी तक हमने क्या नैपर बनाया, कार्ड बनाया और उसकी हेल्प से हमने काम करके देख लिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करते हो भाई, अपने कंपोनेंट्स को कॉल करते हो। कंपोनेंट्स बेसिकली एट द एंड कोई फंक्शंस होते हैं, जो फंक्शन क्या करता है, एक JSX रिटर्न करता है। JSX जब रिटर्न करता है तो वो तुम्हारे कंपोनेंट के अंदर कॉल कर दिया जाता है। और ये ऐप जो है वो कहाँ पर शो हो रही होती है भाई, मेन डॉट JSX के अंदर। और ये ऐप जो है ना वो सारी किसके अंदर रेंडर हो रही है भाई, रूट के अंदर रेंडर हो रही है। क्लियर है भाई। आज की क्लास के अंदर भी भाई बड़े बेहतरीन टॉपिक्स हैं और थोड़ा सा एडवांस जाएंगे। एडवांस तो नहीं, आसान ही होगा। और हमने इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें करके देख ली हैं, बस इसको थोड़ा सा ओवरव्यू करना होगा और फिर थोड़ी सी इम्प्लीमेंटेशंस हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या है भाई, व्हाट इज़ स्टेट। अगर हम बात करें स्टेट क्या है, तो बहुत ही आसान चीज़ है भाई, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। यार स्टेट जो है ना, एक हमारे पास रिएक्ट का ना बिल्ट इन ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, स्टेट रिएक्ट का बिल्ट इन ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है भाई। अच्छा, अब इसका कोई ना कोई काम है। सही है भाई। काम क्या है, स्टेट का काम कंपोनेंट, स्टेट का काम है डेटा को स्टोर करना। स्टेट का काम डेटा को स्टोर करना है। ठीक है, जैसे ऑब्जेक्ट का काम होता है सिंपल, यहाँ पर भी स्टेट का काम क्या होगा, डेटा को स्टोर करना। पर स्टेट अगर आपसे कोई पूछता है तो आप क्या बताओगे, रिएक्ट का बिल्ट इन ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर है। स्टेट का काम क्या है भाई, डेटा को स्टोर करना। ठीक है। अच्छा, स्टेट का काम डेटा को स्टोर करना है, पर किसके डेटा को स्टोर करना है, कंपोनेंट के डेटा को स्टोर करना है। सही है भाई, कंपोनेंट के डेटा को स्टोर करना। क्लियर है। स्टेट एक रिएक्ट का बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है। स्टेट का काम डेटा को स्टोर करना है, किसके भाई, कंपोनेंट के। क्लियर है भाई। तो ये एक स्टेट होती है। सही है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास हम स्टेट्स को क्रिएट करके देखेंगे, हुक क्या होता है इसको भी देखेंगे, यूज़ इफेक्ट क्या है उसको भी देखेंगे। पर तुम्हें एक आइडिया लग गया होगा कि यार हमारे पास स्टेट जो है वो क्या होंगी भाई, रिएक्ट का बिल्ट इन ऑब्जेक्ट होगा। स्टेट का काम कुछ भी नहीं है, बट डेटा को स्टोर करना है। और डेटा स्टोर मल्टीपल डेटा टाइप्स के अंदर हो सकता है। मैं बात करूँ स्ट्रिंग के अंदर, स्ट्रिंग में भी हो सकता है। अगर मैं बात करूँ नंबर में भी हो सकता है। अगर मैं बात करूँ बुलियन वैल्यू के अंदर, तो उसमें भी हो सकता है। और एरे है, इसके अलावा ऑब्जेक्ट है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ के आए हैं भाई। ये सारी क्या है भाई, डेटा टाइप्स हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अभी हम आगे देखेंगे कि यार ये किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहा है। अच्छा, हाउ टू हैंडल इवेंट्स इन रिएक्ट। हम जो है क्या करते थे यार, हम फंक्शंस बनाते थे और फंक्शन जो है ना वो अपने एलिमेंट पर जाके लगा देते थे। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, बटन को गेट किया और उसके ऑन क्लिक पर जाके हम कोई भी इवेंट लगा देते थे। तो हम किस तरीके से इवेंट हैंडल करेंगे रिएक्ट के अंदर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसको अच्छे से समझना कि यार ये क्या हो रहा है एट द एंड और किस तरीके से चल रहा है। ठीक है भाई। मान लो मेरे पास एक एप्लीकेशन है और उसमें मेरे पास एक बटन का एलिमेंट है और मैं इसको बोल रहा हूँ कि यार सेंड डेटा। ठीक है भाई। और जाहिर सी बात है, जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा
तो मेरे पास कोई फंक्शन होना चाहिए जो चले। समझ आ रहा है? मैंने क्या बोला, मेरे पास एक सेंड डेटा का मेथड होगा, ठीक है, फंक्शन होगा जो मेरा खुद का बनाया हुआ होगा। मैंने बोला भाई मेरे पास एक सेंड डेटा का फंक्शन है जो मैंने अभी खुद अपने हाथ से बैठ के बनाया है। वो क्या करता है, कुछ भी आपको कंसोल लॉग करके दिखा देता है। डेटा सेंड किया गया, डेटा सेंड किया गया। ये जस्ट डमी फंक्शन है। सिर्फ हम क्या कर रहे हैं कि यार हम अपने इवेंट्स को किस तरीके से हैंडल करते हैं रिएक्ट के अंदर। तो ये मैंने क्या किया भाई, एक मेरा एप्लीकेशन का कंपोनेंट था, वो कंपोनेंट एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट हो रहा है, और डिफ़ॉल्ट के अंदर उसमें जो रिटर्न किया जा रहा है वो क्या की जा रही है भाई, JSX की जा रही है। और ऊपर वाला जो पार्ट है, रिटर्न से पहले वाला जो पार्ट है, यहाँ पर आप क्या करोगे, अपनी कंप्लीट जावास्क्रिप्ट को लिख लोगे। ठीक है भाई, मैंने आपको बताया था कंपोनेंट रिटर्न क्या करते हैं, JSX रिटर्न करते हैं। समझ आ रही है? और फिर जो इसकी जावास्क्रिप्ट होगी वो क्या लिखोगे आप, रिटर्न से ऊपर। क्लियर है? यहाँ पर आप अपने फंक्शंस बनाओ, यहाँ पर आप अभी हम जो भी आगे चीज़ें पढ़ने वाले हैं सारी जावास्क्रिप्ट आप फिर यहाँ लिखोगे। ठीक हो गया? सेंड डेटा का मैंने एक मेथड बनाया, फंक्शन बनाया अपना, और मैं बटन के पास गया। मैंने कहा भाई बटन भाई आप क्या कर लो, जैसे ही ऑन क्लिक करोगे तो आप मेरा एक फंक्शन चला देना। कौन सा भाई, सेंड डेटा का। सेंड डेटा का फंक्शन क्या करता है, एक कंसोल लॉग प्रिंट करता है, और वो क्या कहता है, डेटा सेंड किया गया, सिंपल, और कुछ भी नहीं। ठीक है भाई, मैं क्या बोलता हूँ यार, आप क्या करो, आपके पास एक सेंड डेटा का बटन है, और कंसोल लॉग को ज़रा ओपन करके रख लो। इंस्पेक्ट कर लो, और कंसोल लॉग भी हाथों हाथ देख लो। ठीक है, अब जैसे ही फंक्शन चलेगा, जैसे ही फंक्शन चलेगा तो क्या होगा भाई, यहाँ पर सेंड डेटा जैसे हिट हुआ तो इसने क्या बोला भाई, डेटा सेंड किया गया। ठीक है, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बहुत आसान है, फंक्शन उसी तरीके से बन रहा है, पर फंक्शन की प्लेस जहाँ पर आप फंक्शन को बना रहे हो वो इस बार थोड़ी सी चेंज है। आप डायरेक्ट लिखते थे फंक्शन, और आप बाहर भी डायरेक्ट लिख सकते हो, आप बाहर भी यहाँ पर डायरेक्ट फंक्शन लिख सकते हो। पर अगर आपने ये वाला फंक्शन इसके अंदर यूज़ करना है तो आपको यहाँ पर ही बनाना पड़ेगा, मतलब इस कंपोनेंट के अंदर अगर आपको यूज़ करना है तो आप इसको यहीं पे बनाओ। ठीक है, बाहर भी बना सकते हो, यूज़ कर सकते हैं, पर उसके भी तरीके देख लेंगे। ठीक है, तो आपने क्या देखा भाई, यहाँ पर आपका एक ऑन क्लिक की प्रॉपर्टी है, एक एट्रीब्यूट है, जो क्या कर रहा है भाई, इक्वल ले रहा है, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप यहाँ पर जावास्क्रिप्ट उसको बता रहे हो। ठीक है भाई, HTML के थ्रू जब आप काम कर रहे थे तो आप यहाँ पर राउंड ब्रैकेट लगाते थे, यहाँ पर राउंड ब्रैकेट नहीं लगाओगे। राउंड ब्रैकेट का मतलब है कि यार आपने अपना फंक्शन को कॉल कर दिया। यहाँ पर ऑन क्लिक, पहले वहाँ कैसा होता था भाई, ऑन क्लिक कुछ इस तरीके का होता था। यहाँ पर ऑन क्लिक का जो सी है वो कैमल केस में है। ऑन क्लिक जैसे हो तो आपका एक फंक्शन चल जाए, वो कौन सा है भाई, सेंड डेटा का फंक्शन है, और अभी हमने जस्ट चला के देखा कि यार वो किस तरीके से वर्क कर रहा है, सेंड डेटा, और फिर डेटा सेंड किया गया। क्लियर है? जी भाई, बिल्कुल भाई, इंशाल्लाह कुछ अच्छा प्रोजेक्ट बनाएंगे। बिल्कुल कोई अच्छा प्रोजेक्ट बनाएंगे, बेफिक्र हो जाओ। पहले एक दफ़ा इसको डेप्थ में समझ लो, फिर हम सारा कुछ ना कुछ काम करेंगे यार, कोई अच्छी चीज़ बनाएंगे। चैटिंग एप्लीकेशन के लिए यूआई तो बना सकते हैं, पर उसकी लॉजिक वगैरह जो है ना वो हमें जब हम डेटाबेस पढ़ेंगे। हाँ कर सकते हैं, मतलब उसके लिए हमें सॉकेट पढ़ेंगे ना जब डेटा बैकएंड में, तो फिर हम उसका यूज़ करते हुए बनाएंगे। करेंगे, बेफिक्र हो जाओ, अभी मेन टॉपिक पर रहो, बनाएंगे प्रोजेक्ट। जब प्रोजेक्ट की बारी आएगी तो तुम्हें पता है कितने सारे प्रोजेक्ट बनाए भी हैं ऑलरेडी, और फिर बनाते भी रहेंगे। सही है भाई। अच्छा, तीसरी चीज़ क्या है भाई, यूज़ स्टेट। अभी जब हमने पढ़ा था स्टेट क्या है, तो इसी तरीके से हमारे पास एक यूज़ स्टेट है, और उसको हम डेप्थ में पढ़ेंगे कि यार ये जो स्टेट हमने पढ़ी थी वो किस तरीके से काम कर रही होती है। ठीक है भाई। अच्छा, देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास यूज़ स्टेट का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यूज़ स्टेट के बारे में अगर मैं तुम्हें बताऊँ ना, यूज़ स्टेट एक हुक है, यूज़ स्टेट एक रिएक्ट का हुक है। ठीक है, अच्छा हुक क्या है भाई, समझ लो कि यार रिएक्ट ने ना कुछ बने बनाए फंक्शंस आपको दे दिए हैं, और आप उनका यूज़ करते हो। क्यों यूज़ करते हो, क्योंकि आप रिएक्ट यूज़ कर रहे हो, और फिर उसकी बेस पर आप कोई ना कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हो यहाँ पर। ठीक है, स्टेट क्या थी, स्टेट रिएक्ट का बिल्ट इन ऑब्जेक्ट था, जो क्या काम करता था, डेटा को स्टोर करता था। सही है, और ये डेटा कौन सा है, कंपोनेंट का डेटा है। क्लियर है? ठीक है, अब कंपोनेंट का डेटा इंटरनली भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है, वो हम आगे देखेंगे यार किस तरीके से होता है। ठीक है, अच्छा भाई, हमने देखा कि यार हमारे पास यूज स्टेट क्या है भाई, एक रिएक्ट का होके जो क्या करता है, जो क्या करता है भाई, स्टेट बनाता है, स्टेट बनाता है। ठीक है, तो यूज स्टेट
यूज स्टेट जो रिएक्ट का हुक है उसका क्या काम है भाई, स्टेट बनाना। क्या काम है भाई उसका, स्टेट बनाना। अच्छा स्टेट के अंदर क्या है भाई, डेटा है, किसका भाई, कंपोनेंट का डेटा है, समझ आ रही है। तो अगर मैं यहाँ पर एक स्टेट बनाऊँ, अगर मैं यहाँ पर एक स्टेट बनाऊँ, तो स्टेट बनाने के लिए मुझे सबसे पहले क्या चाहिए होता है भाई, कोई ना कोई सिंटैक्स। तो हम क्या करते हैं, पहले रफली यहाँ पर सिंटैक्स लिख कर देखते हैं कि यार किस तरीके से होगा। अच्छा देखो, लेट, कॉन्स्ट और फिर वेर, इसमें कोई डिबेट नहीं है, ठीक है। आप जो है ना इन तीनों से बना सकते हो, पर हम किसका यूज़ करेंगे भाई, कॉन्स्ट का यूज़ करेंगे। फिर क्या होगा, स्क्वायर ब्रैकेट होंगे। फिर क्या आएगा भाई, स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल, और फिर आप क्या यूज़ करना चाह रहे हो, एक हुक यूज़ करना चाह रहे हो, कौन सा भाई, यूज़ स्टेट का। कौन सा भाई, यूज़ स्टेट का। अब जाहिर सी बात है, ये यूज़ स्टेट का जो हुक है वो कौन मुझे प्रोवाइड कर रहा है, रिएक्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन बना के किसी ने रखा हुआ है, और फिर मैं उसको क्या करूँगा, इम्पोर्ट करके यूज़ कर लूँगा। याद है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कितनी दफ़ा खेला था, कि यार एक फंक्शन कहीं बना हुआ है, किसी सीडीएन पे पड़ा हुआ है, लाइब्रेरी में है, तो उसको क्या कर लो, डाउनलोड कर लो, और फिर उसको इंपोर्ट कर लो। इस तरीके से सारी चीज़ें करके रखी थी। अब मैं अगर एक स्टेट बनाऊंगा, तो मुझे इसको बताना भी पड़ेगा कि यार किसकी स्टेट। मान लो कि यार मैं एक काउंट बनाता हूँ, और काउंट जो है ना वो क्या होगा, एक वैल्यू होगी। काउंट क्या होगी भाई, एक वैल्यू होगी, मतलब ये चीज़ रीड करने के लिए होगी, ठीक है। ये पहली वैल्यू क्या होगी भाई, रीड करने के लिए होगी। और फिर मुझे इसके साथ एक हेल्पर फंक्शन मिलता है, जिसकी हेल्प से मैं क्या कर देता हूँ, अपने काउंट को अपडेट करता हूँ। समझ आ रही है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, काउंट को रीड कर सकता हूँ, और फिर इसी काउंट को अपडेट भी कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ सेट काउंट। समझ आ गई। अगर मैं ये सारे कोड को उठा के अपने इधर लेके आऊँ कंपोनेंट के अंदर, तो फिर मैं यहाँ पर स्टेट को क्रिएट भी कर सकता हूँ। सही है? अभी हमने देखा कि यार स्टेट किस तरीके से बन रही होती हैं। मैं यहाँ से इसका ऑन क्लिक हटा रहा हूँ। गला खराब हो गया। अच्छा भाई, मैं यहाँ से इसका ऑन क्लिक हटा रहा हूँ। अब मैं क्या बोलूँगा कि यार मुझे ना एक स्टेट बनानी है, सही है। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए भाई, एक यूज स्टेट चाहिए। अब यूज स्टेट जैसे ही मैंने एंटर किया, तो क्या नाम है, वीएस कोड ने जो है ना सजेशन मेरे को दिया। एंटर करते ही मुझे क्या आ गया, इसका ये पूरा स्निपेट आ गया। इंपोर्ट कर रहा है कहाँ से भाई, यूज स्टेट कहाँ से कर रहा है, फ्रॉम रिएक्ट कर रहा है। तो इसका क्या है, फंक्शन है। फंक्शन के लिए कॉल करना आपको क्या ज़रूरी है भाई, उसके राउंड ब्रैकेट्स। और जब फंक्शन कॉल होता है तब ही वो चलता है, ठीक है। तो ज़ाहिर सी बात है, एक फंक्शन है कौन सा भाई, यूज स्टेट। तो मैं जब तक उसको कॉल नहीं करूँगा, वो अपना काम नहीं करके देगा, ठीक है। अभी हमने देखा यार, कॉन्स्ट होगा, स्क्वायर ब्रैकेट होगा, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज भी होगा, इक्वल होगा बीच में, और फिर हमारे पास काउंट आएगा, और फिर सेट काउंट। मतलब सिर्फ काउंट और सेट काउंट ही नहीं आएगा, और भी बहुत कुछ हो सकता है। यहाँ पर आप यूज़र लिख सकते हो, और फिर आप क्या कराओगे, सेट यूज़र। वही प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है भाई, कैमल केस वाला, कि यार पहला जो वर्ड है आपका पूरा कंप्लीट, वो लोअर केस में है। अगर दो वर्ड का है आपके पास, क्या नाम है, वेरिएबल, तो पहला वर्ड पूरा लोअर केस, दूसरा वर्ड का पहला लेटर क्या आ गया भाई, कैपिटल आ गया, ठीक है। अच्छा यहाँ तक सबको समझ आ गया भाई, सिंटैक्स किस तरीके से काम हो रहा है, और हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं, यूज स्टेट को इंपोर्ट कर रहे हैं कहाँ से भाई, रिएक्ट से। जब रिएक्ट से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर हमें काम होता हुआ मिल रहा है। अभी हमने इसका सही तरीके से यूज़ केस करके नहीं देखा, पर हम इसका यूज़ केस बहुत अच्छे तरीके से करने वाले हैं। तो बेफिक्र हो जाओ, बस पहले सिंटैक्स समझ लो कि यार किस तरीके से ये काम कर रहा है, ठीक है। तो पहले स्टेप में हमने क्या देख लिया भाई, सिंटैक्स अच्छे तरीके से समझ लिया। और फिर हम किस पर आएंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेट, ठीक है। तो अगर यूज स्टेट एक मेथड है, तो जब वो चल रहा है, तो वो अपने साथ कोई ना कोई आर्गुमेंट ले सकता है। तो अगर मान लो मैं यहाँ पर कोई नंबर दे दूँ, जो एज अ आर्गुमेंट जा रहा है, तो ये किसकी स्टेट हो गई भाई, नंबर की स्टेट हो गई। समझ आ रहा है। काउंट हमेशा क्या होगा भाई, नंबर होगा। काउंट क्या हो सकता है भाई, नंबर हो सकता है। तो अगर बात की जाए, मैंने यहाँ पर जो वैल्यू दी है, इनिशियल लेवल पर काउंट क्या हो सकता है भाई, ज़ीरो हो सकता है। समझ आ रही है। काउंट क्या होगा भाई, इनिशियल लेवल पर ज़ीरो। अब मेरी मर्जी कि यार मैं काउंट को अपडेट करूं, या फिर हाँ, इंक्रीमेंट करूं, या अपडेट डिक्रीमेंट करूं, तो वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर तुम मुझे बोलते हो कि सर आपने ये बना दिया यूज स्टेट, और यहाँ पर आप जो वैल्यू रख रहे हो, वो उठ के कहाँ चली गई भाई, काउंट के अंदर, तो ज़रा मुझे दिखाओ। आओ चेक करते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला भाई, काउंट को ज़रा मुझे दिखा दो लाइन नंबर 90 पर। और जब लाइन नंबर आप 90 देखोगे कंसोल के अंदर, तो आप देखना आपको क्या मिला। यूज स्टेट इज़ नॉट डिफाइंड। यूज स्टेट इंपोर्ट तो है भाई, क्यों नहीं है डिफाइंड। अच्छा ये पुराने एरर्स आ रहे हैं, मैं इसको क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, और यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया भाई, लाइन नंबर 90 पर किसकी भाई, ऐप जेएसएक्स की, और मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, काउंट की, ज़ीरो। समझ आ रहा है।
तो इस तरीके से क्या काम कर रही है भाई, स्टेट काम कर रही है। स्टेट क्या काम करता था, अभी मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था कि यार स्टेट जो है वो रिएक्ट का बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है। स्टेट का काम डेटा को स्टोर करना है, किसके, कंपोनेंट के डेटा को। समझ आई। तो यहाँ पर मैंने क्या रखा भाई, नंबर रखा, तो ये क्या बन गए भाई, नंबर स्टेट बन गई। भाइयों जिसको क्लियर ना हो वो क्वेश्चन पूछ सकता है, और अच्छी बात है आप क्वेश्चन पूछो अगर आपको समझ नहीं आ रहा। अच्छा, जिस जिसको क्लियर है वो ज़रा फिर हैंड रेज भी कर दे ताकि फिर हम आगे की तरफ बढ़ें। मेरी आवाज़ आ रही है? ठीक है, गुड हो गया। सही है भाई, फिर आगे बढ़ते हैं कि यार तुम्हें यूज स्टेट समझ आ गया, तुमने एक नंबर स्टेट बनाई, और तुमने यहाँ पर जो काउंट की वैल्यू थी, यहाँ पर जो तुम्हारे पास काउंट की वैल्यू थी वो क्या है भाई, यहाँ पर ज़ीरो है। ये जो ना इनिशियलाइज वैल्यू होगी, ये क्या होगी भाई, यहाँ पर तुम ना वैल्यू किसकी, काउंट की वैल्यू तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, इनिशियलाइज कर पा रहे हो। यहाँ जो यूज स्टेट के अंदर जो तुम वैल्यू दोगे ना वो इनिशियलाइज वैल्यू होगी। इनिशियलाइज वैल्यू किसकी भाई, आपके वेरिएबल की। किसकी भाई, आपके वेरिएबल की। अब वेरिएबल जो इसका नेम है वो ये आ गया, काउंट आ गया। क्लियर है भाई। इनिशियलाइज वैल्यू की आपने किसके अंदर भाई, यूज स्टेट के अंदर। ठीक है भाई। इनिशियलाइज इनिशियलाइज वैल्यू आपने करी यूज स्टेट के अंदर, और जो इनिशियल वैल्यू है वो किसकी है भाई, काउंट की है। वेरिएबल नेम क्या है भाई आपका, काउंट। अगर आपने इसकी इनिशियलाइज वैल्यू को अपडेट करना है तो आप क्या करोगे भाई, इस सेट काउंट के मेथड का यूज करके वैल्यू को अपडेट कर लोगे। समझ आ रही है। आगे देखेंगे कि किस तरीके से अपडेट भी होता है। ठीक हो गया। अभी वापस आते हैं अपने टॉपिक पर कि यार हमारे पास एक नंबर स्टेट है, हमारे पास और क्या भाई, हमारे पास स्ट्रिंग स्टेट है। ठीक है। और हमारे पास बूलियन स्टेट है, हमारे पास ऑब्जेक्ट स्टेट है, और फिर हमारे पास एरे की स्टेट है। तो फटाफट इन सारी स्टेट्स के ऊपर एक दफ़ा वर्किंग कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पर एक नंबर की स्टेट बनाई। मैं यहाँ पर क्या कर सकता था भाई, मैं एक स्ट्रिंग डाल सकता था। मैं बोल सकता था यार 12 है। अदरवाइज़ मैं यहाँ पर एक एरे भी रख सकता था कि यार मेरे पास एक ये एरे है। एरे के अंदर क्या हो सकता है भाई, स्टूडेंट्स के नाम हो सकते हैं। मान लो कि यार मैंने सबसे पहले अपना नाम रख लिया, और फिर किसी और का नाम रख लिया, और फिर किसी और का नाम रख लिया। समझ आ रही है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है भाई, स्टूडेंट का एरे हो सकता है। अगर मुझे इसको अपडेट करना होगा तो फिर भी मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा भाई, सेट काउंट समझ आ रहा है। अभी अगर मैं देखूँ तो मैंने अभी किसकी स्टेट बनाई है भाई, एक एरे स्टेट बनाई है, क्योंकि यूज स्टेट के अंदर क्या पड़ा हुआ भाई, एक एरे पड़ा हुआ है। तो ये किस चीज़ की स्टेट हो गई भाई, एक एरे की स्टेट हो गई। काउंट के अंदर मुझे क्या मिलेगा भाई, मेरा एक अदद एरे मिलेगा। काउंट में मुझे क्या मिलेगा भाई, मेरा एक एरे मिल रहा है जो मैंने अभी इनिशियलाइज किया है। समझ आई। तो ये क्या भाई, इस तरीके से आप अपने एरे, नंबर, यहाँ पर बुलियन लिखना चाहो बुलियन लिख सकते हो, नल, अनडिफाइंड सब कुछ लिख सकते हो। ठीक है भाई। तो इनिशियल लेवल जो इनिशियल जो वैल्यू होगी वेरिएबल की वो यहाँ पर इनिशियलाइज़ करोगे आप। अच्छा, थोड़ा-सा ना हम सेट काउंट से भी अपडेट करके देख लेते हैं कि यार सर आप बता तो रहे हो कि किस तरीके से अपडेट करना है, वो भी देख लेते हैं। ठीक है। मैं बोलता हूँ, मेरे पास एक एरे है, मेरे पास एक एरे है, और एरे के अंदर मान लो कि यार यूज़र का एक नाम है हसन। ठीक है। और मैं यहाँ पर इसको स्टूडेंट और स्टूडेंट्स होंगे क्योंकि मल्टीपल हो सकते हैं ना, और यहाँ पर सेट स्टूडेंट्स कर दूँगा। ठीक है भाई। कोई आया है, इन करते हैं भाई इसको फटाफट। और क्या हो गया भाई, इनके नहीं हो रहा है ये। ठीक है भाई। अच्छा देखो, यहाँ पर मैंने स्टूडेंट की एक स्टेट बनाई, एरे स्टेट, और फिर स्टूडेंट्स के अंदर लाइन नंबर 91 में मुझे क्या मिल रहा है भाई, एक एरे मिल रहा है। ठीक है, पुराने वाले को हटाते हैं और यहाँ पर ले आते हैं इसको। ये क्या मिला भाई, मुझे एक एरे मिल गया। क्लियर है। अगर मुझे इसको अपडेट करना है, अगर मुझे इसको अपडेट करना है तो मैं क्या करूँगा भाई, कोई कुछ कह रहा है? नहीं। अगर मुझे इसको अपडेट करना है तो मैं क्या करूँगा भाई, मेरे पास एक मेथड है किसका, सेट स्टूडेंट का। ये जो सेट स्टूडेंट है वो क्या करेगा, स्टूडेंट की वैल्यू को अपडेट कर देगा। मैं बोलूँगा भाई साहब सेट स्टूडेंट चलाओ, और इसके अंदर
आपके पास स्टूडेंट का एक एरे है, आपके पास स्टूडेंट्स का क्या भाई एक एरे है। आप इस एरे को यहाँ पर स्प्रेड करोगे, स्टूडेंट्स जितने भी हैं उनको आप क्या कर देना भाई, उनको आप कर दोगे स्प्रेड करने के बाद एक और नई वैल्यू ऐड कर दोगे। मान लो कि यार मैं यहाँ पर हमारा सुफियान को ऐड कर देता हूँ, ठीक है भाई। तो ये मुझे क्या बता रहा है, एरर सेट स्टेट ड्यूरिंग रेंडर, ये क्या बोल रहा है भाई। अच्छा, क्या मुझे इसको फंक्शन के अंदर करना पड़ेगा, देख लेते हैं कि अभी कितना काम कर रहा है। सही है। आ, हाँ थोड़ा सा मसला कर रहा है, मुझे क्या करना पड़ेगा मैं एक फंक्शन बनाता हूँ। सही है। मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, जैसे मैंने बटन के क्लिक पे काम किया था ना, अपडेट एरे करके। सही है, एक बोलूँगा अपडेट योर एरे। सही है। और ये क्या होगा भाई, एरे अपडेट का एक मेथड होगा। सही है। और ये किस पे चलेगा भाई, आपके ऑन क्लिक पर चलेगा। मैंने बोला ऑन क्लिक, ठीक है भाई। ये ऑन क्लिक पर क्या चलेगा, एरे का अपडेट वाला फंक्शन। मैंने कहा यार एरे अपडेट एक फंक्शन है जो क्या काम करता है भाई, मेरी वैल्यूज़ को अपडेट करता है। मैंने कहा बोला सेट स्टूडेंट्स से क्या करो, मेरे इस स्टूडेंट वाली चीज़ को अपडेट कर दो। इसमें क्या पड़ा हुआ भाई, एक एरे पड़ा हुआ है और इसके अंदर हसन है। ठीक है। मैंने बोला सेट स्टूडेंट करना, और मेरे पास एक एरे था। सही है। ये जो पुरानी वैल्यू है उसको एक एरे के अंदर स्प्रेड करो, मतलब पुरानी वैल्यूज़ को यहाँ पर ला के रखो, साथ साथ एक नई वैल्यू भी ऐड कर दो। तो इस बार अगर मैं अपनी स्टेट देखूँ, अगर मैं इस बार अपनी स्टेट देखूँगा स्टूडेंट की, तो फिर मुझे क्या मिलेगा, अपडेट होके मिल जाएगा। सही है। अच्छा, ये काम सारा कब चल रहा है, जब मैं फंक्शन पे क्लिक कर रहा हूँ। इनिशियल लेवल पर मेरे पास लाइन नंबर 102 में हसन आया, जैसे ही मैं अपडेट योर एरे करता हूँ तो इस बार मेरे पास मेरा जो एरे था उसके अंदर सुफियान भी ऐड होके आ गया, क्योंकि मैंने एक फंक्शन के क्लिक पर अपनी स्टेट को अपडेट कर दिया। एक चीज़ अभी बता रहा हूँ, जब भी स्टेट अपडेट होती है ना, तो आपका जो है ना, ये जो जहाँ पर आपका कंपोनेंट, जहाँ पर स्टेट अपडेट होती है ना, वो वाला कंपोनेंट क्या होता है, आपका री रेंडर होता है। सही है। अगर मैं यहाँ पर फिर के क्लिक करूँ तो ये देखो क्या हुआ, फिर से री रेंडर हुआ। मैं यहाँ पर एक और दफ़ा क्लिक करूँ तो इधर क्या आ रही है, वैल्यूज़ ऐड होती जा रही है, मतलब री रेंडर हो रहा है कंटेंट। सही है। अभी हम काम करेंगे तो तुम्हें अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सबको कि यार मैंने किस तरीके से एक एरे को स्प्रेड किया और उसके अंदर वैल्यू किस तरीके से डाल के अपडेट कर लिया, एक सिंपल फंक्शन चलाया, हैंडल इवेंट, और फिर अपनी स्टेट को अपडेट कर लिया विद द हेल्प ऑफ सेटर फंक्शन। सही है। हाँ भाई बोलो। कुछ कह रहे हो। आगे सही। अच्छा, जब समझ आ जाए ना यार हैंड रेस कर दिया करो ताकि हम फौरन आगे बढ़े। स्टेट समझ में नहीं आया, यूज स्टेट। यूज इट, लेट आया हो ना, सारी बात ये है। नमाज पढ़ के आ रहा है ना बीच में। सही है। देखो भाई कुछ भी नहीं है यार, मैंने सिंपल ना स्टार्ट देखो कहाँ से किया हमने, स्टेट के बारे में बताया था। व्हाट इज स्टेट, स्टेट जो है ना रिएक्ट का बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है, जिसके अंदर क्या करते हैं हम, डेटा को स्टोर करते हैं। किसके डेटा को, कंपोनेंट के डेटा को स्टोर करते हैं। क्लियर है। इसके अंदर हम जो है ना मल्टीपल डेटा टाइप्स का डेटा रख सकते हैं, स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, अनडिफाइंड, नल, एरे, ऑब्जेक्ट, और भी बहुत कुछ। ठीक है। तो ये क्या होती है कि स्टेट होती है। स्टेट बनती कैसे है, यूज स्टेट की हेल्प से बनती है। ठीक है। तो यूज स्टेट क्या है भाई, यूज स्टेट रिएक्ट का एक हुक है जो क्या करता है, स्टेट बनाता है, सिंपल। ठीक है। जब हमने स्टेट बनाई तो उसका काम क्या था, अपने पास डेटा को स्टोर करना, और इसका सिंटैक्स कुछ इस तरीके का है भाई। ये सिंटैक्स है इसका, ये क्या भाई, इसका सिंटैक्स है। आप पहले वेरिएबल बताओगे, स्टूडेंट हो सकता है, यूज़र नेम हो सकता है, इस ईमेल हो सकता है। सही है। इस तरीके के बहुत सारे वेरिएबल नेम होते हैं। और फिर इस वाली वैल्यू जो वेरिएबल है इसको सेट करने के लिए आपको रिएक्ट ना एक सेटर फंक्शन देता है, समझ लो। ठीक है। यूज स्टेट के अंदर आपको दो चीज़ें मिलती हैं, एक तो आपका वेरिएबल, और दूसरा आपको एक फंक्शन मिलता है, जिस फंक्शन की हेल्प से आप क्या करते हो, इस वैल्यू को अपडेट करते हो। सही है। इस तरीके से रिएक्ट काम करता है यूज स्टेट को लेके। अब मैंने तुम्हें बताया कि यार इसके अंदर जो है ना तुम किसी भी टाइप का डेटा दे सकते हो। अभी मैंने एरे दिया हुआ है, तुम यहाँ पर ऑब्जेक्ट दे दो, तुम यहाँ पर एक, चलो ऑब्जेक्ट का करके देखते हैं। मैं क्या बोलता हूँ यार, मेरे पास एक स्टूडेंट है, इस बार स्टूडेंट्स नहीं होगा, इस बार स्टूडेंट होगा, मतलब स्टूडेंट का मेरे पास क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट में अंदर डेटा होगा। मैंने बोला यार स्टूडेंट का यूज़र नेम हो सकता है या फिर नाम हो सकता है। स्टूडेंट का नाम मान लो हैदर है। ठीक है। स्टूडेंट की ईमेल क्या है भाई, हैदर@gmail.com है। ठीक हो गया, हैदर@gmail.com। और फिर
हैदर के स्किल्स हैं। स्किल्स क्या हो सकते हैं भाई? खुद एरे हो सकते हैं। मैंने बोल दिया इसके पास, लड़के के पास HTML है, CSS का स्किल है, और भी फलाना ढिमकाना है। मैं यहाँ पर ETC डाल देता हूँ, सही है, एक स्ट्रिंग के अंदर। तुम समझ जाओगे कि यार इसके पास बहुत सारे हैं क्या भाई, स्किल्स। स्किल्स का भी ये कह रहे हैं। जब भी मैं स्टूडेंट को कंसोल करूँगा, तो स्टूडेंट एक क्या था इस बार? ऑब्जेक्ट स्टेट थी। इस बार क्या थी? स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट स्टेट थी, क्योंकि स्टेट के अंदर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ भाई? एक वैल्यू दे रहा हूँ, ठीक है। ऑब्जेक्ट के अंदर क्या देते हैं भाई? प्रॉपर्टी और की वैल्यू पेयर में प्रॉपर्टीज दे देते हैं, वैल्यूज दे देते हैं, की वैल्यू पेयर के अंदर डेटा दे देते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स नहीं, इस बार क्या भाई? स्टूडेंट है। लाइन नंबर 96 पर मुझे सिंपल एक ऑब्जेक्ट मिलेगा कंसोल में। देखो भाई, यहाँ पर मैं रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि तुम्हें सब कुछ क्लियर नज़र आए। लाइन नंबर 96 पर मुझे क्या मिला भाई? हैदर और उसकी ईमेल और फिर उसके स्किल्स, सिंपल। सर एक सवाल था। हम्म अब जैसे आपने उसको बताया हुआ कि ये फंक्शन है, तो आपके पास ये फंक्शन तो कैसे पता चला? तुम्हारी आवाज़ बहुत ख़राब आ रही है। अब आ रही है सही सर? नहीं, अभी भी बहुत ख़राब आ रही है। मैसेज कर दो। सही है, तो मैसेज कर दो, जब तक हम थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन ले लेंगे, टेंशन नहीं लो। यहाँ तक अगर क्लियर है तो भाई वेरी गुड हो गया। सही है भाई, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। हमने क्या देख लिया भाई? नंबर स्टेट देख ली, स्ट्रिंग स्टेट देख ली, बुलियन स्टेट देख ली, ऑब्जेक्ट स्टेट देख ली, और फिर एरे स्टेट। बस क्या करते हैं, एक छोटा सा काम और। हम जो ना एक ऑब्जेक्ट को भी यहाँ पर हम यहाँ पर क्या कर रहे थे? एरे अपडेट कर रहे थे। हम यहाँ पर क्या बोलते हैं कि यार OBJ अपडेट, और इसको बोलेंगे कि यार एक ये OBJ अपडेट है, ये क्या करता है? ऑब्जेक्ट को अपडेट करता है। अब यहाँ पर मैं इस सेट स्टूडेंट कर रहा था, यहाँ पर मेरे क्या भाई? एक स्टूडेंट है, तो मुझे यहाँ से स्टूडेंट्स का एस खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। अब सेट स्टूडेंट के अंदर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट था, मुझे ऑब्जेक्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी ऐड करनी थी। तो मैं क्या चाहता हूँ कि यार मेरे पास जितनी पुरानी वैल्यूज़ हैं, मेरे पास जितनी पुरानी वैल्यूज़ हैं वो आ जाएं, मेरे पास वो सारी आ जाएं। याद है मैं कितना चीख चीख के पढ़ा रहा था यार? स्प्रेड, रेस्ट, सब कुछ अच्छे से पढ़ लो, आगे बहुत काम आने वाला है। अब भाई वो काम आएगा। आपने क्या बोला भाई? स्टूडेंट है। स्टूडेंट क्या था भाई? एक मेरा प्यारा सा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को क्या करो? स्प्रेड कर दो, मतलब खोल के रख दो, ओके। अब जब खोल के रख दिया है, तो यहाँ पर तुम नेम को ही अपडेट कर सकते हो। नेम को तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो? हसन कर सकते हो। मैंने कहा ठीक है भाई, जब कर दिया है तो अब देख भी लूंगा कि यार नेम हुआ क्या मेरा। लाइन नंबर 96 पर देखना, पहले तुम्हें हैदर मिलेगा, और फिर जब अपडेट हो जाएगा तो उसके बाद क्या मिलेगा भाई? हसन मिलेगा। आओ चेक करते हैं। रिफ्रेश। अभी भी हैदर मिल रहा है, अपडेट नहीं हुआ। नेम, सेट स्टूडेंट, स्टूडेंट की स्पेलिंग सही है। 96, 96 वाली लाइन है वो। देखो ये 96 है, तो 109 पे क्यों अपडेट नहीं हुआ? 96 पे ओके, सही है। क्या मैंने नेम की प्रॉपर्टी सही लिखी है? हाँ सर आपने देखो। फंक्शन कॉल नहीं किया। अच्छा, वो तो उस पे चल रहा है ना, देखो यार। किस पे चल रहा है भाई? फंक्शन ऑन क्लिक पर चल रहा है, ठीक है भाई। अभी क्या मिल रहा है भाई? लाइन मिल गया। नंबर 96 पर और 109 पे हैदर चल रहा है। जब मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो मेरा ये काम होगा। इस बार क्या आ गया भाई? हसन उठ के आ गया। क्लियर है? तो मैं किस तरीके से काम कर रहा हूँ? स्प्रेड कर रहा हूँ और फिर उस वाली वैल्यू को अपडेट कर रहा हूँ। मतलब जो मेरी पुरानी वैल्यू है उसको मैं क्या कर सकता हूँ? अपडेट कर सकता हूँ यहीं पर। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से वर्क कर रही होंगी। ठीक हो गया? तो ये वाली किसकी थी भाई? ऑब्जेक्ट स्टेट थी। मुझे लगती है हम्म आवाज़ मैंने डाल दी। मैं देख लेता हूँ भाई। तुम यार खुदा रहा अपना माइक नहीं खोला करो, बूरे जो ना कान के पर्दे फट जाते हैं मेरे। सर आपने तो रिएक्ट को भी फंक्शन नहीं बनाकर दिया, तो रिएक्ट को कैसे पता चल रहा है कि इस फंक्शन का यही काम है, क्योंकि आपने तो फंक्शन बनाया ही नहीं। हाँ ना, तो हम कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं। कैसे सर? हम जो है भाई, हम रिएक्ट की लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं, और रिएक्ट जो है ना हमें वो प्रोवाइड कर रहा है, फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है। यूज स्टेट का कोई ना कोई काम है, वो खुद से काम कर रहा है। मतलब अगर मैं तुम्हें बताऊं कि यार हमने लास्ट क्लास में डॉम पढ़ा था और वर्चुअल डॉम पढ़ा था, तो ये खुद से कर रहा होगा ना, डेफ कर रहा होगा। इस बार हम डॉम का यूज़ नहीं करेंगे, हम अपने पर्टिकुलर डॉम का यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम वर्चुअल रिएक्ट वर्चुअल डॉम के कॉन्सेप्ट पे भी चलता है, सही है। तो वो रियल डॉम और वर्चुअल डॉम को कंपेयर करके ना अपडेट करता है। तो वो तो मैंने नहीं दिया इसको। इसी तरीके से भाई ये फंक्शन भी मैंने नहीं दिया है, ये फंक्शन मुझे किसने दिया है? रिएक्ट ने दिया है। और रिएक्ट अपने हिसाब से चीज़ें लेके चल रहा है। कोई सवाल पूछ रहा है?
स्टूडेंट और साइड स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ सर, तो भाई मैं भी तो उसी की बात कर रहा हूँ। मैंने क्या बोला भाई, मुझे एक सिंटैक्स मिला है, उस सिंटैक्स में मुझे बोल रहे हैं कि यार ये वेरिएबल है, इसके अंदर आपकी इनिशियलाइज वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर यूज स्टेट की हेल्प से क्या कर रहा हूँ, वेरिएबल की वैल्यू को इनिशियलाइज कर रहा हूँ। पर वो बोल रहा है अगर तुम्हें री इनिशियलाइज करना है ना वेरिएबल की वैल्यू को, तो तुम्हें इस सेट स्टूडेंट के मेथड का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इसने ये काम करके रखा हुआ है और कह रहा है भाई अगर तुम डायरेक्ट करने की कोशिश करोगे, चलो हम डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। मैं बोलता हूँ कि यार स्टूडेंट डॉट नेम है मेरे पास एक, और उसको क्या कर दो, सुफियान। ठीक है, अब ये सुफियान कर देगा, पर ये बेस्ट प्रैक्टिसेस में नहीं आएगा, क्योंकि आपको इसने बोल दिया कि भाई सेट स्टूडेंट का आपके पास मेथड है, ये काम अगर आपने करना है तो आप सेट स्टूडेंट के मेथड का यूज़ करते हुए करो। आओ लाइन नंबर 97 पर देखूंगा इस बार मेरे पास हैदर की जगह सुफियान हुआ नहीं हुआ, आओ चेक करते हैं। देखो हो चुका, लाइन नंबर लाइन नंबर 97 पर हैदर की जगह सुफियान हो चुका। पर देखो अगर यहाँ पर हवर करो तो ये क्या बोल रहा है, एरर दिस वैल्यू कैन नॉट बी मॉडिफाई। ये एरर दे रहा है पर काम तुम्हारा वही कर रहा है। ये एरर कौन दे रहा है, ESLint दे रहा है, सही, क्योंकि हमने इंस्टॉल करके रखा हुआ है। पर ये बेस्ट प्रैक्टिसेस में नहीं आता। अगर तुम्हें इसको अपडेट करना है तो जिस तरीके से मैं तुम्हें करके दिखाया उसी रूल को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर ये फ्रेमवर्क होता ना तो तुम्हें ये ना फॉरन एरर देता, तुम्हें ये फॉरन एरर देता, ये लाइब्रेरी है तुम्हें जो है ना ये काम करने फिर भी दे रही है। सही है, तो फ्रेमवर्क के अंदर मैं तुम्हें याद है बताया था कि यार रूल्स होते हैं उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर लाइब्रेरी के अंदर अगर एक दो रूल ऊपर नीचे होगा ना तो वो तुम्हें माफ़ कर देगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपन ने इम्प्लीमेंट करके देख ली कि यार हमने देखा स्टेट क्या है, हमने देखा हमारे पास इवेंट किस तरीके से हम हैंडल कर रहे हैं रिएक्ट के अंदर, और हम यूज़ स्टेट को किस तरीके से यूज़ कर पा रहे हैं। सिंटैक्स समझ लिया भाई हमने। हमने डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेट देख ली, नंबर की हो सकती है, स्ट्रिंग की हो सकती है, बुलियन हो सकती है, ऑब्जेक्ट देखा, एरे भी देखा। क्लियर है, इसके अलावा नल भी हो सकता है, अनडिफाइन भी हो सकता है। वैसे नल यूज़ होता है, अनडिफाइन तो खैर यूज़ नहीं होता। कहीं ना कहीं जब एडमिन की वैल्यू तुम्हें नल ही चाहिए तो तुम क्या कर सकते हो, नल भी रख सकते हो। या फिर ये भी कर सकते हो कि यार तुम्हारे पास अगर ये भी कर सकते हो, तुम्हारे पास ये स्टूडेंट है ना, कि यार अगर ये नहीं है तो फिर क्या हो भाई, एक एरे भी हो। मेरे ख्याल से इस तरीके से भी कर सकते हैं। नहीं, मना कर रहा है, क्यों मना कर रहा है भाई। स्टूडेंट इज डिक्लेयर, स्टूडेंट इज असाइन बट नेवर यूज अलाउ यूज। खैर मेरे ख्याल से अगर आप नहीं कर सकते थे तो पर दे तो सकते थे यार। अगर आप कुछ भी नहीं देते ना तो यार आप एम्प्टी एरे भी दे सकते हो, मतलब एक एम्प्टी एरे भी दे सकते हो। सही है, तो इस तरीके से होता है। अदरवाइज ये एरर क्यों दे रहा है मुझे ये बात समझ नहीं आई। अगर ये चीज़ नहीं है तो फिर ये हो, देख लेंगे यार इसको आराम से कुछ से ना। मेन चीज़ तो हमें समझ आ गई। ऑपरेटर सही लगाया। ऑपरेटर ऑब्जेक्ट के बाद ही लगाऊंगा ना ऑपरेटर तो। देखो, अरे भाई ऑब्जेक्ट होगा या तो ये खाली ऑब्जेक्ट होगा। सही है, कोई मसला वाली बात नहीं, देख लेंगे यार ये अभी क्यों दे रहा है। मेन चीज़ पर आते हैं, आगे हम काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ेंगे, हमारे देखो टॉपिक्स आएंगे, बेफिक्र हो जाओ। सही है, हमारे टॉपिक्स यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं भाई। कोर्स प्रोग्रेस के अंदर हम काफ़ी चीज़ों को और भी एक्सप्लोर करेंगे, अभी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं, अभी जस्ट स्टार्ट हो रही हैं। ठीक हो गया, तो जितनी यहाँ पर चीज़ें लिखी हुई हैं ना स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ताकि बाद में प्रॉब्लम्स ना आए। ठीक है, अच्छा अगली चीज़ क्या है भाई, अगली चीज़ है आपकी, अगली चीज़ है आपकी स्टेट और प्रॉप। सर स्टेट समझ लिया, अब ये प्रॉप क्या आ गया है, कुछ भी नहीं है भाई। लास्ट क्लास के अंदर तुमने अपने कार्ड को डेटा भेजा था, लास्ट क्लास में तुमने अपने डेटा को कार्ड भेजा था, ओ सॉरी अपने कार्ड को डेटा भेजा था, क्या बोल दिया यार, खैर है, हो जाता है। सही है भाई, मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा भाई, थोड़ा सा डिफरेंस समझेंगे फिर इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएंगे। मैं बोल रहा हूँ यार RAFCE एक फंक्शन बना दो मेरे लिए, और फिर आप क्या करो, आपके पास स्टेट वर्सेस प्रॉप का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। सही है भाई, स्टेट वर्सेस प्रॉप्स। ठीक है भाई, तो इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस समझेंगे और फिर इम्प्लीमेंटेशन की तरफ भी जाएंगे। स्टेट क्या होती है भाई, स्टेट को समझते हैं थोड़ा सा। मैंने बोला स्टेट जो है ना भाई, सबसे पहले क्या होगी, इंटरनल मेमोरी होगी। स्टेट क्या होती है भाई, इंटरनल मेमोरी। समझ आया, इंटरनल मेमोरी से मुराद कि यार कंपोनेंट के अंदर की मेमोरी होगी। समझ आ रही है, स्टेट के अंदर क्या होगा भाई, मैंने यहाँ पर बताया था स्टेट का काम डेटा को स्टोर करना होता है, पर किसका, कंपोनेंट का। तो कंपोनेंट के इंटरनल मेमोरी कहलाएगी। समझ आ गई, आगे भी देखेंगे इसका यूज़ करके। इंटरनल मेमोरी होगी। अच्छा फिर भाई और क्या होता है, कंपोनेंट कंट्रोल करता है,
स्टेट क्या होती है, कंपोनेंट को कंट्रोल करती है, कंपोनेंट कंट्रोल करती है। ठीक हो गया। अच्छा तीसरी चीज़ क्या होती है भाई, म्यूटेबल होती है। क्या होती है भाई, म्यूटेबल होती है। अब ये सर म्यूटेबल क्या है, मतलब एडिटेबल होती है, मतलब एडिटेबल होती है। ठीक है भाई। अच्छा इसके अलावा क्या भाई, इसको हम म्यूटेबल रखते हैं, एडिटेबल होती है, और फिर हमारे पास एक और चीज़ थी, इंटरनल मेमोरी होती है, कंपोनेंट कंट्रोल करता है, और एक और चीज़ भी थी मेरे दिमाग से निकल ली है। हाँ, यूज स्टेट से बनाते हैं। किससे बनाते हैं भाई, यूज स्टेट से बनाते हैं। ठीक है भाई। तो ये सारी चीज़ें होती हैं भाई इसके अंदर, स्टेट के अंदर। ये क्या है भाई, स्टेट है। और अब हम बात करेंगे किसके ऊपर भाई, प्रॉप्स के ऊपर। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, प्रॉप। अच्छा भाई प्रॉप्स क्या होते हैं, एक्सटर्नल मेमोरी होती है। क्या होगी भाई, एक्सटर्नल मेमोरी होगी। ओके समझ आ रहा है। इसको कौन हैंडल करता है भाई, इसको पेरेंट हैंडल करता है। प्रॉप आप कहाँ से पास कर रहे थे भाई, पेरेंट से पास कर रहे थे। सही है। कौन कंट्रोल करता है, पेरेंट कंट्रोल करता है। पेरेंट कंट्रोल करता है, या पेरेंट से प्रॉप पास होता है। नहीं नहीं, प्रॉप्स भी यूज़ करेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ होंगी। देखो अभी हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं ना। हम देखो अभी तक स्टेट नहीं पढ़े हुए थे। सही है। तो अब स्टेट आ गई हमारे पास। अब हमें पता है कि यार ज़रूरी तो नहीं है कि यार हमें प्रॉप ही चाहिए हो। अगर यूज़र से डेटा चाहिए तो प्रॉप चाहिए होगा। समझ आ रही है। अगर हमारे पास कोई अपनी वैल्यू है, मतलब कि यार यूज़र ने वैल्यू दी, यूज़र ने, देखो यूज़र ने क्या दिया, प्रॉप दिया। प्रॉप को कहीं तो स्टेट में स्टोर करोगे ना। या यूज़र ने अपना मान लो नाम दे दिया, यूज़र ने अपना नेम दे दिया, नेम मान लो हसन। तो इसको तो कहीं स्टोर करोगे ना, इसको तो कहीं स्टोर करोगे ना। वो कहाँ, वो जगह क्या होगी, स्टेट होगी। समझ आ रहा है। तो इस तरीके से काम करेगा। हम देखेंगे इसकी प्रैक्टिसेस जब तुम करोगे तो मज़ा आएगा। मैंने क्या बोला यार, मेरे पास स्टेट होगी, और फिर मेरे पास प्रॉप्स होंगी, एक्सटर्नल मेमोरी होगी, पेरेंट कंट्रोल करता है। ये एडिटेबल होती है। समझ आ रहा है, मतलब इस स्टेट को मैं एडिट कर पा रहा था, पर प्रॉप को मैं एडिट नहीं कर सकता। प्रॉप क्या होते हैं भाई, इम्यूटेबल होते हैं। प्रॉप क्या होते हैं भाई, इम्यूटेबल होते हैं। ठीक है। इम्यूटेबल का मतलब रीड ओनली होते हैं। समझ आ रहा है। मतलब प्रॉप को मैं एडिट नहीं कर सकता, मैं सिर्फ उनको रीड कर सकता हूँ, क्योंकि फंक्शन आर्गुमेंट जो प्रॉप मेरे पास आएगा उसको मैं सिर्फ डेटा रेंडर के लिए यूज़ करूँगा। सही है। अगर मुझे अगर मुझे अपने प्रॉप को एडिट करना है तो मुझे उसको किसी स्टेट में रखना पड़ेगा। स्टेट को मैं क्या कर सकता हूँ भाई, एडिट कर सकता हूँ। समझ आ रही है। तो ये सारे क्या है भाई, इसके की डिफरेंसेस हैं। और प्रॉप कौन हैंडल करता है, प्रॉप जो है ना, पेरेंट हैंडल करता है। पेरेंट से प्रॉप पास किया जाता है, पेरेंट से प्रॉप्स पास होते हैं, पेरेंट से प्रॉप पास होते हैं। ठीक है भाई। अभी देखेंगे इसको इम्प्लीमेंट करके, तुम बोलोगे कि यार सही है, क्या करता है आपने फटाफट से, और मुझे समझ नहीं आया। पर अगर तुम्हें ये सारी बातें समझ आई हैं, स्टेट क्या भाई, इंटरनल मेमोरी है। सही है, अभी हम यूज़ करेंगे तो तुम्हें आइडिया हो जाएगा। कंपोनेंट को कंट्रोल करती है। ठीक है। क्या कौन कंट्रोल करती है भाई, स्टेट कंट्रोल करती है। म्यूटेबल होती है, मतलब स्टेट के अंदर जो, मतलब जो भी वैल्यू होगी वो आप क्या कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। सही है, क्योंकि स्टेट हम खुद से बना रहे हैं, प्रॉप हमें यूज़र देगा। तो प्रॉप का हम अभी फ़िलहाल क्या करेंगे, अच्छा प्रॉप जो है ना हार्ड कोडेड भी होते हैं। सही है। तो इसलिए वो क्या होता है, रीड ओनली होते हैं, ओनली। अच्छा यूज़ स्टेट से बनती है क्या भाई, एक स्टेट। क्लियर है। प्रॉप क्या भाई, एक एक्सटर्नल मेमोरी है, मतलब हमें यूज़र देगा या फिर हमारे पास प्रॉप आ रहा होगा। पेरेंट कंट्रोल करता है, पेरेंट से कहाँ पास होता है भाई, चाइल्ड में पास होता है। इम्यूटेबल होगा, मतलब सिर्फ रीड ओनली होगा, पेरेंट से प्रॉप पास होते हैं। ओके। ये क्या है भाई, की डिफरेंसेस हैं किसके भाई, स्टेट और वर्सेस प्रॉप्स के। ठीक है भाई। अच्छा थोड़ा सा इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं। मैंने क्या बोला, यार मेरे पास एक कार्ड का कंपोनेंट बना हुआ है। सही है भाई। ये मेरे पास कार्ड का कंपोनेंट है, और मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यार मैं जो है ना इधर कार्ड का कंपोनेंट कॉल कराऊँ अपनी ऐप के अंदर। सही है। जब मैं अपनी ऐप के अंदर कार्ड का कंपोनेंट कॉल करता हूँ तो मेरे पास ये बेकार सा कार्ड आ जाता है। ठीक है। इसको हम अच्छा भी कर सकते हैं, पर अभी हम जो है ना मेन चीज़ को समझेंगे। ठीक है। मैंने क्या बोला, यार मेरे पास एक कार्ड है, मेरे पास एक कार्ड है जो क्या करता है, जो क्या करता है, यूआई रेंडर करता है। ओके। सही है। अगर मैं यहाँ से कोई प्रॉप भेजूँ,
अगर मैं यहाँ से कोई प्रॉप भेजूँ मतलब कोई आर्ग्यूमेंट भेजूँ, जैसे कि टाइटल, सही है, टाइटल रखा था ना हमने। मैं बोलता हूँ कि यार मैं यहाँ से टाइटल भेज रहा हूँ, और टाइटल क्या है यूज़र, कुछ भी, ठीक है भाई। और डिस्क्रिप्शन, यूज़र नेम रखा था, देख लेते हैं उधर ना, डिस्क्रिप्शन भी देते हैं। हेलो बडी, कैसे हो, उम्मीद कर रहा हूँ समझ आएगा। रिएक्ट एंजॉय कर रहे होगे, ठीक है भाई। तो इस तरीके से तो मैंने क्या भेजा, एक कार्ड को कुछ प्रॉप भेजा, टाइटल और फिर डिस्क्रिप्शन। अब जब मैं यहाँ से इसको रिसीव करूँगा तो मेरे पास प्रॉप होगा, प्रॉप के अंदर मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ भाई, टाइटल को रिसीव कर सकता हूँ, और मेरे पास एक डिस्क्रिप्शन थी उसको भी मैं रिसीव कर सकता हूँ, ठीक हो गया। तो मैंने यहाँ पर क्या देखा भाई, हे यूज़र आया, हेलो बडी। अब इस वाली चीज़ को मैं एडिट नहीं कर सकता, क्योंकि ये क्या है भाई, एक प्रॉप है, रीड ओनली होता है। क्या होता है भाई, एक प्रॉप होता है और ये रीड ओनली होता है, सही है। अगर मैं स्टेट बनाता, अगर मैं यहाँ पर एक स्टेट बनाता, मैं बोलता कॉन्स्ट यूज़र यूज़र और फिर सेट यूज़र, ठीक है। और फिर ये कहाँ किससे बनेगी भाई, यूज स्टेट बनाता है इसको, और फिर इनिशियल लेवल पर क्या होगा भाई, इसका नाम हसन होगा, ओके। एक और चीज़ क्या हो सकती है भाई, कॉन्स्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। आप क्या करो, सेट डिस्क्रिप्शन करो, और फिर आप इसको अपडेट भी कर सकते हो। क्यों अपडेट कर पा रहे हो, क्योंकि आप यहाँ पर एक स्टेट बना रहे हो, आपने बोला है यूज़र क्या हाल चाल, समझ आ रही है। और इस सारे डेटा को भी यहाँ पर दिखा सकते हो। मैं बोल रहा हूँ यार, इस बार मैं प्रॉप्स का यूज़ नहीं करूँगा, इस बार यूज़र का और डिस्क्रिप्शन का यूज़ करूँगा, ठीक है। इस बार यूज़र का और फिर डिस्क्रिप्शन का यूज़ कर लूँगा, ठीक है भाई। और यहाँ पर क्या कर लो, यूज़र के बाद डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अगर मुझे अपडेट करना होगा तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई, इस बार क्या कर सकता हूँ, अगर मुझे अपडेट करना है तो मैं एक फ़ंक्शन बनाऊँ। मैं क्या बनाऊँ भाई, एक फ़ंक्शन बनाऊँ। मैंने बोला भाई साहब, मेरे पास एक बटन है, बटन क्या करता है, एडिट करता है, सही है भाई। और यहाँ पर ऑन क्लिक पर एक फ़ंक्शन बने, ऑन क्लिक एडिट डिटेल्स, ठीक है। और एडिट डिटेल्स क्या होगा भाई, फिर मेरे पास एक फंक्शन होगा, फंक्शन मैं कहाँ ले जाऊँगा भाई बनाने के लिए, ऊपर कॉन्स्ट एडिट डिटेल्स, और फिर मेरे पास ये फंक्शन आ गया। ये क्या करता है, ये क्या करता है, स्टेट को अपडेट करता है। अब स्टेट को अपडेट करने के लिए तो मैं क्या यूज़ करना था भाई, सेट यूज़र। अगर यूज़र सेट करना है तो यहाँ पर तुम क्या बोल सकते हो, जानी, ठीक है। और फिर दूसरी चीज़ क्या थी भाई, सेट डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन के अंदर तुम कुछ भी, जैसे यहाँ हे यूज़र लिखा हुआ था, यहाँ से तुम पूरी उठाओ, कॉपी पेस्ट, हे जानी क्या हालचाल है, ठीक है। थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन को चेंज कर रहा हूँ, बाकी ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहेगा। सब कुछ कर सकते हैं ना, मतलब तुम मेन चीज़ समझ रहे हो मैं क्या करना चाह रहा हूँ। मैंने क्या बोला, हसन होगा, ये यूज़र क्या हाल है, और फिर एडिट करोगे तो आप इसकी जो वैल्यूज़ हैं, इसकी जो स्टेट की हेल्प से आप क्या कर दो, डेटा को चेंज कर दो। तो इस तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ, डेटा को चेंज कर पा रहा हूँ। समझ आई, मोरल ऑफ द स्टोरी समझ आया कि यार स्टेट क्या है, प्रॉप्स क्या है, किस तरीके से हम उसको यूज़ करते हैं। ज़रा अगर क्लियर है तो मुझे हैंड रेज़ करो, अदरवाइज़ जो क्वेश्चन है वो मुझसे पूछ सकते हो। जी दोस्त, क्लियर है भाइयों, ज़रा फिर हैंड रेज़ कर दिया, सही है, गुड हो गया, सही है। आगे बढ़ते हैं, स्टेट और प्रॉप बहुत अच्छे से तुम्हें समझ आ गया। बाकी अब हमने सारी चीज़ें करके देख ही ली हैं, कुछ चीज़ें रहती हैं, और फिर हम इस क्लास को एंड करेंगे, ठीक है भाई। और फिर आप लोग क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। नंबर 5 टॉपिक क्या भाई हमारे पास, स्टेट मैनेजमेंट, ठीक है भाई। स्टेट मैनेजमेंट क्या टॉपिक आ गया भाई, इसको भी समझ लेते हैं। इसके समझने के लिए ना मैं तुम्हें एक चीज़ समझाऊंगा पहले, कि यार स्टेट मैनेजमेंट, ठीक है। आ, एक सैलरी ड्रॉप पर चलते हैं, सही है, वहाँ पर कुछ काम करके देखते हैं। और देखो, मेरे पास एक ऐप JSX है, मेरे पास क्या भाई, एक ऐप JSX है। ऐप JSX का भी एक पप्पा है, कौन है भाई, वो मेन JSX है, समझ आ रही है। तो यहाँ से मेन JSX में क्या कंपोनेंट कॉल हो रहा है, ऐप कंपोनेंट हो रहा है कॉल। और ऐप कंपोनेंट के अंदर भी एक कंपोनेंट कॉल हो रहा है, कौन सा, कार्ड का। मतलब ऐप एक पेरेंट होगा, ऐप का एक पेरेंट है मेन, मेन का चाइल्ड है ऐप, और फिर
कार्ड का पेरेंट कौन है भाई? ऐप। तो कहाँ से डेटा फ्लो कर रहा है? ऐप से डेटा फ्लो कर रहा है, कहाँ पर? कार्ड में। समझ आ रही है? ऐप से डेटा फ्लो कर रहा है कहाँ पे भाई? कार्ड में। थोड़ा सा मैं इसको समझाना चाहूँगा तुम्हें कि यार हमारे पास एक ऐप है, ठीक है, हमारे पास मान लो एक कार्ड है, सही है, हमारे पास मान लो एक नैव बार है, ठीक है भाई। अब डेटा पड़ा हुआ है, डेटा पड़ा हुआ है ऐप के अंदर, मतलब अभी एक ऐप है, आपको डेटा ट्रांसफर करना है ऐप से, कहाँ पर? कार्ड में, ठीक है भाई। ये आ गया आपके पास कार्ड में डेटा, और फिर तीसरी चीज़ क्या आ गई आपके पास? नैव बार, ठीक है। तो डेटा जो है ना वो आपको भेजना है ऐप से, कहाँ पर? कार्ड में। और कार्ड से कहाँ पर भेजना है भाई? नैव बार में। वैसे नैव बार समझ गया ना यार एग्जाम्पल को? ठीक है। तो डेटा कहाँ से फ्लो करेगा? पेरेंट टू चाइल्ड डेटा फ्लो करेगा, मतलब डेटा आएगा ऐप से कार्ड में, और फिर कार्ड से कहाँ जाएगा? समझ लो, नैव बार में। नैव बार में क्या हो सकता है भाई? H1 हो सकता है। H1 के अंदर तुम क्या करोगे? अपने इसको शो करोगे। समझ आ रही है? मैं क्या बोलता हूँ यार, आप जो है ना इसको थोड़ा सा इधर कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से डेटा फ्लो कर रहा होगा तुम्हारा। कैसे करेगा? पेरेंट टू चाइल्ड करेगा। कैसे कर रहा है भाई? पेरेंट टू चाइल्ड, पेरेंट टू चाइल्ड डेटा फ्लो कर रहा है। समझ आई? तो तुम्हारा डेटा हमेशा किस तरीके से फ्लो होगा भाई? पेरेंट टू चाइल्ड, भले प्रॉप हो या भले कुछ और भी हो। समझ आ रहा है? तो डेटा हमेशा किस तरीके से फ्लो करता है? पेरेंट टू चाइल्ड, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ डेटा फ्लो करेगा। अगर तुम मुझसे पूछो सर क्या डेटा इस तरीके से फ्लो कर सकता है, वैसे एक तरीका है, सही है, पर उसको हम यूज़ करते नहीं है, ठीक है भाई। तो इस तरीके से डेटा फ्लो नहीं करते, हमेशा डेटा पेरेंट टू चाइल्ड फ्लो करता है, चाइल्ड टू पेरेंट कभी फ्लो नहीं करता। समझ आ रही है? चाइल्ड टू पेरेंट डेटा फ्लो नहीं करना, डेटा फ्लो नहीं करना, ठीक है भाई। बेस्ट प्रैक्टिसेस नहीं होती, मतलब करते ही नहीं है भाई, मतलब समझो होता ही नहीं है। समझ आ रही है? पेरेंट टू चाइल्ड हमेशा क्या होता है भाई? डेटा फ्लो करता है। अगली मीट बनाऊं? खत्म होने वाला टाइम? हाँ फटाफट बना लेते हैं, इस मीटिंग को ज़रा सा स्टॉप कर। ठीक है भाई। तो हम क्या देख रहे थे कि यार हमारे पास जितना भी डेटा फ्लो करता है वो कहाँ से करता है भाई? पेरेंट टू चाइल्ड करता है। सर स्क्रीन तो शेयर करें। अबे भाई स्क्रीन शेयर नहीं है, चलो कोई नहीं, कर देते हैं भाई, कर देते हैं। अच्छा वो याद दिला दिया। सही है भाई। तो जितना भी डेटा होता है वो कहाँ से चल रहा होता है भाई? पेरेंट टू चाइल्ड फ्लो करता है। ओके। हम चाइल्ड टू पेरेंट डेटा फ्लो नहीं करते। क्लियर है भाई ये वाली सारी बात? अब आते हैं वापस स्टेट मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट पे। सही। स्टेट मैनेजमेंट क्या होता है? स्टेट मैनेजमेंट का मतलब है, अ, कैसे बताऊँ कि यार तुम्हारे पास ना मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं, तुम्हारे पास मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं, और उन सारे कंपोनेंट के अंदर तुम क्या करते हो? डेटा शेयर करते हो आपस में। मतलब तुम्हारे पास तुम्हारे पास मल्टीपल कंपोनेंट्स होंगे, और उनके दरमियान आपस में डेटा शेयर करने को स्टेट मैनेजमेंट कह लो, सही है। उनके दरमियान आपस में डेटा शेयर करने को स्टेट मैनेजमेंट कहते हैं। क्लियर है? इस तरीके से समझ सकते हो तुम। ठीक हो गया भाई? ठीक हो गया भाई। तो इस तरीके से तुम क्या करते हो, मतलब तुम्हारे पास मल्टीपल कंपोनेंट्स होंगे, जो तुम क्या करते हो, आ, उनके दरमियान आपस में, कंपोनेंट्स के दरमियान आपस में डेटा को शेयर करते हो। और डेटा शेयर जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है भाई? पेरेंट टू चाइल्ड हो रहा है। पेरेंट कंपोनेंट है, पेरेंट कंपोनेंट के बाद कार्ड कंपोनेंट है, कार्ड कंपोनेंट के बाद नेवर कंपोनेंट है। तो ये डेटा इसके पास आया, इसके पास आने के बाद इधर चला गया। तो इस तरीके से अभी हमने फ्लो किया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं भाई? डेटा फ्लो कहलाता है पेरेंट टू चाइल्ड। स्टेट मैनेजमेंट तुम्हें समझ आ गया कि यार स्टेट मैनेजमेंट कुछ भी नहीं है, एक समझ लो तुम्हारे पास कह सकते हो कि यार तुम्हारे पास मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं जो क्या करते हैं? आपस में डेटा शेयर करते हैं, कहाँ पर? कंपोनेंट्स के दरमियान। ठीक है, ये स्टेट मैनेजमेंट कहलाती है। रही बात क्रॉस पासिंग की, क्रॉस पासिंग तुम्हें ऑलरेडी आता है। तुमने यहाँ पर अभी क्रॉस पासिंग ही करके देखा था। किसको पास किया था भाई? अपने पेरेंट के अंदर, तुम ऐप के अंदर, तुम ऐप, तुम्हारे पास क्या है भाई? पेरेंट है, पेरेंट का चाइल्ड डिव है, डिव के अंदर क्या है भाई? एक कंपोनेंट है, कंपोनेंट क्या हो गया? पेरेंट का चाइल्ड हो गया।
पेरेंट टू चाइल्ड डेटा तुमने ऐसे पास कर दिया, प्रॉप तुमने पेरेंट टू चाइल्ड पास कर दिया, ठीक है। तो ये क्या है भाई, प्रॉप पासिंग है कैसे, पेरेंट टू चाइल्ड। अब हमारे पास एक चीज़ रह गई, प्रॉप्स पासिंग चाइल्ड टू पेरेंट। अच्छा भाई, चाइल्ड टू पेरेंट भी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, वो भी आसान है। इसमें क्या होता है, अभी तुमने प्रॉप्स पास किया है कहाँ पर, पेरेंट टू चाइल्ड, जबकि हम प्रॉप्स पासिंग चाइल्ड टू पेरेंट नहीं करते, फिर भी समझने के लिए हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि यार ये किस तरीके से काम करेगा। मैं क्या करता हूँ यार, यहाँ पर ना एक फंक्शन बनाता हूँ किसका, इम्पोर्ट RAFC करता हूँ फटाफट से, RAFC। और यहाँ पर ना मैं इसको एक पैरेंट बना रहा हूँ, सही है। डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट हो रहा है तो वो किसी भी ऐप से इंपोर्ट करे या कुछ भी करे उसको फ़र्क नहीं पड़ता, वो फिर भी चलता रहेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया किसका भाई, पेरेंट का। और एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट सिर्फ एक कर रहा हूँ, समझ आ रही है। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट क्या कर रहा हूँ भाई, सिंपल एक फंक्शन कर रहा हूँ जो ही क्या करेगा, जाके रेंडर होगा। और यहाँ पर एक और फंक्शन बना रहा हूँ, कौन सा भाई, कार्ड का, कार्ड नहीं सॉरी, चाइल्ड का, जो क्या होगा, चाइल्ड होगा, ठीक है भाई। तो ये चाइल्ड जो होगा ये भी कुछ ना कुछ रिटर्न करता होगा, और वो रिटर्न अभी हम देख लेंगे क्या क्या करता है, ज़ाहिर सी बात है HTML रिटर्न करेगा, ठीक है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर मैं इस चाइल्ड के अंदर एक बटन बना दूँ, मैंने कहा एक बटन एलिमेंट लाओ और सेंड डेटा करो, कहाँ पर, चाइल्ड से डेटा भेजो, कहाँ पर, पेरेंट में। तो सेंड डेटा किया जाएगा चाइल्ड से, और बोलेगा कि भाई आप एक फंक्शन चलाओगे ऑन क्लिक पर, आप क्या चलाओगे भाई, एक फंक्शन चलाओगे, सेंड, सेंड का फंक्शन चलाओगे। और मैंने बोला भाई साहब सेंड का मेरा एक फंक्शन है जो क्या करता है, डेटा को भेजता है, सही है। अब डेटा क्या हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है। अच्छा ये क्या करेगा, ये एक काम और करेगा, सर ये एक काम और करेगा, वो बता दूंगा क्या करेगा। सेंड का फंक्शन क्या करेगा, डेटा को सेंड कर देगा ऑन क्लिक पर जब भी चलेगा, ठीक है। चेक कर लेते हैं भाई चल रहा है नहीं चल रहा। सेंड फंक्शन चला, कब चलेगा, जब इसका पेरेंट फंक्शन कॉल किया जाएगा, ठीक है भाई। मैं क्या बोल रहा हूँ भाई साहब कि यार चाइल्ड मैंने बनाया है, चाइल्ड के अंदर क्या भाई एक यूआई है, चाइल्ड के अंदर क्या भाई एक यूआई है जो कि अभी मैंने शो नहीं कराई, कहाँ पर, पेरेंट के अंदर। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, इस चाइल्ड वाले कंपोनेंट को ऐप के अंदर कॉल करूँगा। तो ये इससे क्या होगा भाई, ये वाली यूआई इसके अंदर आ जाएगी, ये वाली यूआई इस पे आ जाएगी, ठीक है। तो ये फंक्शन यहीं पे बना हुआ है तो यहीं पे कॉल हो सकता है, इसको इंपोर्ट होने की कहीं से ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये फंक्शन नीचे ही बना हुआ है, ठीक है भाई। और अब क्या कर सकते हो भाई आप, आपने बोला यार ये चाइल्ड फंक्शन है, ये चाइल्ड फंक्शन है, ये क्या करेगा, चाइल्ड टू पेरेंट डेटा पास करेगा, ओके। अब डेटा क्या पास करना है, आप क्या डेटा पास करोगे वो आप बताओगे, ठीक है। आप यहाँ पर क्या करते हो कि यार आप जो है ना रिसीव करोगे डेटा, क्या करोगे भाई, रिसीव करोगे डेटा, कहाँ से, कहाँ से रिसीव करोगे भाई, आप अपने चाइल्ड से रिसीव करोगे। एक रिसीव डेटा का फंक्शन है जो क्या करता है, अपने चाइल्ड से डेटा को रिसीव करता है, ओके, ठीक है। और जब रिसीव कर रहा है तो उसको यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू मिल गई, मान लो डी मिल गया, उसको डेटा मिल गया, समझ आ रही है। और जब डेटा मिला तो यहाँ पर उसने इसको कंसोल कर दिया। अब ये रिसीव डेटा एज अ प्रॉप जाएगा कहाँ पर, डेटा में। मान लो कि यार मैंने क्या बोला, एफ एन, मैं बोल सकता हूँ यार सेंड डेटा फंक्शन, सही है, सेंड डेटा हैंडलर, सही ऐसे बोल देता हूँ। और उसके अंदर मैंने क्या चीज़ भेजी, अपना रिसीव डेटा, क्या भेजा भाई, रिसीव डेटा। मतलब ये वाला फंक्शन मुझे यहाँ नीचे मिलेगा, और मैं इसको प्रॉप्स के अंदर से निकाल सकता हूँ, कैसे निकाल सकता हूँ भाई, प्रॉप्स के अंदर से। और अगर तुम देखो यहाँ पर प्रॉप्स डॉट कुछ, इसके पास क्या आ रहा है, प्रॉप्स के अंदर देखते हैं कि यार क्या मिला, लाइन नंबर 156 के अंदर जब मिला तो मुझे क्या मिला, रिफ्रेश करो भाई साहब, रिफ्रेश जब करोगे तो सेंड हैंडलर मिला। प्रॉप क्या भाई, एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी मिल रही है जो क्या है भाई, सेंड डेटा हैंडलर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट डी स्ट्रक्चर भी कर सकता था, मैं यहाँ पर बोल सकता था सेंड डेटा हैंडलर मुझे मिल रहा है, एक ऑब्जेक्ट है और उसको आप निकाल लो और हाथों हाथ मुझे क्या करो, कंसोल लॉग के अंदर सेंड डेटा हैंडलर दिखा दो। वो क्या भाई, एक सिंपल फंक्शन है, वो आपको फंक्शन की बॉडी दिखा देगा, क्लियर है, समझ आ रहा है, ठीक है, समझ आ रहा है। आगे बढ़ते हैं कि यार सेंड डेटा हैंडलर अपन ने पास कर दिया किसको भाई, अपने चाइल्ड को। और जब चाइल्ड के पास मिल गया, चाइल्ड के पास जब मिल गया तो आप क्या करो, इस सेंड के फंक्शन को बोलो भाई साहब, आप यहाँ चलोगे सेंड के फंक्शन के अंदर जो आप रिसीव कर रहे हो फंक्शन को, और यहाँ से आप अपना डेटा भेज दोगे, हेलो जानी कैसे हो, समझ आ रही है, हेलो जानी कैसे हो। अब यहाँ चाइल्ड से क्या जा रहा है भाई, चाइल्ड से डेटा जा रहा है कहाँ पर, ऊपर की तरफ। अब रिसीव डेटा जो था लाइन नंबर 144 में, रिसीव डेटा जो था लाइन नंबर 144 में, उसको देखते हैं कि यार क्या होता है।
अच्छा भाई, इनिशियल लेवल पर क्या आ रहा है? कुछ भी नहीं आ रहा। जैसे ही सेंड डेटा होगा, सेंड डेटा फ्लो समझ लेना। सेंड डेटा पे क्या हो रहा है भाई? सेंड डेटा जो बटन है वो किसका है भाई? चाइल्ड का है। ये जो चाइल्ड कंपोनेंट है वो इसके अंदर मैंने कॉल कराया, और ये कंपोनेंट क्या कर रहा है? एक आर्गुमेंट भेज रहा है। किसको? अपने चाइल्ड को। आर्गुमेंट में क्या है भाई? वो एक फंक्शन है, वो यहाँ से इसको भेज रहा है। ठीक है। अब जब ये भेज रहा है तो ये चाइल्ड रिसीव कर रहा है सेंड सेंड डेटा हैंडलर को। और जब सेंड डेटा हैंडलर जब मैंने रिसीव किया तो वो एक फंक्शन था, और मैंने अपने कस्टम बनाए हुए फंक्शन के अंदर उसको कॉल कर दिया और कहा कि भाई हेलो जानी कैसे हो। क्लियर है? हेलो जानी कैसे हो, ये भेजेगा डेटा, और ये कहाँ जाएगा? डेटा ऊपर जाएगा, और ये डेटा रिसीव होगा। सही है, रिसीव होगा। एक सेकेंड, सेंड डेटा हैंडलर, रिसीव डेटा। सही है ना? यही तो भेजा मैंने, ठीक है, तो सही तो चलेगा, सही हो जाएगा। हेलो जानी कैसे हो, ठीक है भाई। तो ये क्या हुआ? इस तरीके से मेरा काम डन हो चुका, क्योंकि रिसीव डेटा एट द एंड क्या है? सेंड डेटा हैंडलर है। और सेंड डेटा हैंडलर के अंदर मैंने क्या बोला? हेलो जानी कैसे हो, ये गया ऊपर, और यहाँ पर मुझे आर्गुमेंट मिला। आर्गुमेंट जैसे मिला तो मैं यहाँ पर डेटा को दिखा सकता हूँ। मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ भाई साहब? मेरा यहाँ पर डेटा आ गया। क्लियर है भाई? तो ये मेरे पास, जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ सेंड डेटा, तो यहाँ पर क्या आ गया भाई? हेलो जानी कैसे हो। तो ये क्या था भाई? चाइल्ड टू पेरेंट आपने अपने प्रॉप को पास किया, पर ये तरीका गलत है। नीचे से डेटा ऊपर भेज रहे हो, ये गलत है। सही है? हमेशा जब भी डेटा फ्लो करेगा भाई, कहाँ से करेगा? पेरेंट टू चाइल्ड। कहाँ से करेगा भाई? पेरेंट टू चाइल्ड। नीचे से डेटा नहीं भेजना है कभी। समझ आ रही है? नीचे से डेटा कभी भी नहीं भेजना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यार तुम लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी आज की क्लास के अंदर। अगर कोई क्वेश्चन है तो भाई पूछ सकते हो। अदरवाइज हम एंड करेंगे क्लास। आपके कोई क्वेश्चन है तो भाई पूछ सकते हैं, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ।